नमस्कार भारती जी। नमस्कार। हमारे चैनल पे एक छोटा सा चैनल है अपना तो यूट्यूब। आज आपके साथ मिलने का मौका मिला है। चैनल तो चैनल होता है, बहुत बड़ी बात है। वो तो आपकी का बड़प्पन लगा लो, कैसे लगा लो, आप कर रहे हैं शूट, आप बतलाएंगे। दोस्तों भारती जी के साथ हमारे गांव के हैं, युवा कलाकार हैं। बहुत सालों से ये कवि, लेखन, उपन्यास वगैरह लिख रहे हैं। तो आज का सारा पॉडकास्ट एक हमारा होगा सुरेश भारती नादान जी के साथ। देखिएगा, बने रहिएगा। एक बहुत ही अच्छी जगह है, हम आए हैं जहाँ सभी का हिसाब किताब होता है। भारती जी बिल्कुल सही बात। तो एक पवित्र जगह है, आप देख लो, दिखा दे भैया काश। ये शमशान भूमि है, इधर करेंगे हमारा पॉडकास्ट। आज जीवन के बारे में उनके क्या विचार है, एक कवि, एक लेखक के नज़रिए से वो आप क्या देखती हैं, ऐसी बातें करेंगे भारती जी के साथ। इस एक पॉडकास्ट में फर्स्ट कॉन्वर्सेशन होगी, एक डिबेट होगी, वो बात करेंगे भारती जी के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का अपने छोटे से यूट्यूब फैमिली पर। तो आज का एक पॉडकास्ट है, इंटरव्यू एक हमारे गांव के अच्छे कवि सुरेश भारती नादान जी। तो सुरेश भारती नादान जी नमस्कार, स्वागत है आप। नमस्कार। नमस्कार अमन, बहुत अच्छा। तो आप करते हैं आप बातचीत, आज मिला है मौका आपके साथ बैठने को। हाँ चलो। तो पहले तो आप बताएं अपने ऑडियंस को आपके बारे में थोड़ा सा, क्या है कि आपकी स्कूलिंग, आप उन दिनों की आपकी शायरी आपको। नमस्कार। मेरी प्राथमिक शिक्षा, जैसे अमन ने पूछा है, वो यही इसी दुर्जनपुर गांव से हुई है। इसी गांव में मेरा जन्म हुआ था। चौथी कक्षा तक मैं यही राज के प्राथमिक पाठशाला में पढ़ा था, गांव के स्कूल से। गांव के स्कूल से। और उसके बाद फिर मैं हिसार चला गया। मेरी बाकी की शिक्षा हिसार में हुई। फिर मैं DN कॉलेज, दयानंद कॉलेज हिसार में पढ़ा। उसके बाद कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र से मैंने तीन बार KUK से 3 बार MA किया है, ट्रिपल MA किया है। हिंदी से किया, इतिहास से किया और पॉलिटिकल साइंस, राजनीति शास्त्र। हाँ, और लिखने का शौक मुझे बचपन से ही रहा है। जब मैं चौथी कक्षा में था तभी मैंने पहला भजन लिख दिया था। भजन से स्टार्ट किया था आपने? लेकिन भजन से शुरू हुआ था, उसके बाद फिर कविताएं हुई, फिर कोई कहानियां हुई। भारती जी कोई इंस्पिरेशन जिससे आप इंस्पायर हुए, भाई हाँ मेरे को भी ऐसा लिखना है, या कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपके साथ हुआ हो? सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे माता पिता दोनों बहुत अच्छे कवि कवयित्री थे। मुझे उनसे प्रेरणा मिली लिखने की, खासकर माँ से। और मेरा नाम भी सुरेश भारती नादान माँ और पिताजी दोनों का दिया हुआ है। माँ ने मुझे भारती नाम दिया, पिताजी ने नादान नाम दिया। तो पिताजी हरियाणवी के बहुत अच्छे कवि थे और उनके गीत आज भी लोग लोकगीत गाते हैं, आकाशवाणी वगैरह पर भी गाते हैं और मंचों पर भी गाते हैं। तो उनकी प्रेरणा साथ रही और माँ की प्रेरणा साथ रही, जिनकी कविताएं कई पत्र पत्रिकाओं में, कई पुस्तकों में, काव्य संग्रहों में छपी है, काव्य संग्रहों में। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है जी कि आपकी फैमिली सपोर्टिव है, आपका बैकग्राउंड मतलब सपोर्ट करती है, आपके माँ बाप पढ़े लिखे हैं जी। आपके टाइम में इतनी MA करनी उस टाइम में तो बहुत बड़ी बात हो जाती है जी। जी। आप उतने गरीब परिवार से होते हो तो हाँ, बड़ी हाँ, बात हाँ, हो जाती है। बहुत। हाँ आपने, मैंने सुना है आपने रिसेंट सॉन्ग भी किए हैं, सॉन्ग वगैरह। हाँ बिल्कुल किए हैं। आपका फर्स्ट सॉन्ग जो आप दर्शकों को बताना चाहते हो? फर्स्ट सॉन्ग तो मुझे याद नहीं है, लेकिन एक एल्बम आया था मेरा, सबसे पहला एल्बम था दोस्तों, हरियाणा का सबसे पहला पॉप एल्बम हरियाणवी का, वो मेरा ही लिखा हुआ था, जो 2003 में आया था। 2003 में। हम तो शायद बच्चे थे भाई, पैदा भी 2001, मैं तो 2 ही साल का था लगभग। बिल्कुल। उस समय मेरे लिखे हुए गीत अच्छे कलाकारों ने गाए थे। सुरेश वाडेकर साहब ने आवाज़ दी थी और शान, बाबुल सुप्रियो, सपना अवस्थी, विनोद राठौड़ जी, ऐसे कलाकारों ने उन गीतों को आवाज़ दी थी। अभी रिसेंटली आप क्या वर्क कर रहे हैं जी? अभी मैं कुछ गीत और कुछ भजन लिख रहा हूँ नए यूट्यूब चैनल्स के लिए। हाँ, तो मैं उस एल्बम का एक गीत सुनाना चाहूँगा। हाँ जरूर। सुरेश वाडेकर जी ने जो गाया था वो सुनाना चाहूँगा। हाँ जी। मी बरसर गोरी मी बरसे, फिर भी साया दिल क्यों तरसे। मी बरसर गोरी मी बरसे, फिर भी साया दिल क्यों तरसे। आई सावणी फुहार छेड़ मन का सितार के में गावांगे।
आजा रे छबिले आजा नाच मेरी गैल मस्तांगे मी बरसर गोरी मी बरसे फिर भी तेरा दिल क्यों तरसे चूंदड़ी उड़ा रे तेरी सीढ़ी सीढ़ी बाल में देख कर जवानी तेरी काला आ गया दाल में देख कर जवानी तेरी काला आ गया दाल में टिप टिप बिजत तो एकली खड़ी टिक टिक बिजत तो एकली खड़ी टिक टिक बोला मेरे दिल की घड़ी मेरा कर लेने साथ दे दे हाथ में तो हाथ बतलावांगे आजा रे छबिले आजा नाच मेरी गैल मस्तांगे मी बरसर गोरी भी। बहुत बढ़िया जी, बहुत तो ये पहला एल्बम था हरियाणा का। ये फोक था। हाँ फोक फोक सॉन्ग। था, बिल्कुल फोक सॉन्ग था। अभी तो कल्चर बहुत बदल चुका है जी। हाँ अभी तो रैप कल्चर वगैरह ये आ चुके हैं। रैप मैंने भी किया है। हाँ, आपने भी किया है? हाँ उसी में भी किया है। तो ये कहने में कोई वो नहीं होगा कि रैप आपसे स्टार्ट हुआ है, आपने हाँ सुना है बिल्कुल, रैप? सबसे पहले मैंने ही रैप शुरू किया था, बाकी सब बाद में आया। आपने मतलब रैप के दौर से भी आप गुजर रैप चुके के हो? दौर से मैं ही गुजरा हूँ सबसे पहले। अच्छा अच्छा। हाँ रैप मेरे से ही शुरू हुआ था। मैंने अभी ही तो शुरू क्या है जी, नए नए कलाकार आए हैं, यो आ गए यो नए वाले। नए। उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे जो नए वो उनके कैसा लिए काम यही कर रहे हैं? अच्छा काम कर रहे हैं बेचारे, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, मुझे पसंद है। नए कलाकार जितने भी हैं सुंदर काम कर रहे हैं, बशर्ते कि वीडियो में ये अश्लीलता नहीं होनी चाहिए, बस थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें। लेकिन ये बहुत बढ़िया है नए दोस्तों की, और गायन बहुत बढ़िया नए दोस्तों का, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और प्रसिद्ध भी हो रहे हैं। मुझे खुशी इस बात की कि जिस बात की मैंने शुरुआत की थी उसको मेरी युवा पीढ़ी आगे बढ़ा रही है। तो भारतीय जी आजकल तो रैप वगैरह ज्यादा चल रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल चल रहे हैं। रैप सॉन्ग जैसे नए नए कलाकार हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा भी थोड़ा सा रैप में इंटरेस्ट है। अच्छा अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी आप रैप सॉन्ग वगैरह सुनता हूँ। कहो तो आपको एक सुनाऊं, एक ढांडा हाँ बिल्कुल। एक कलाकार आया, एक ढांडा न्योली वाला, न्योली करके। हाँ स्वागत है। रिसेंटली मैं उसको सुन रहा हूँ बहुत ज्यादा। अच्छा। मेरा क्या है, मैं एक आर्टिस्ट को पकड़ लेता हूँ, भाई मेरे को तो यही एंटरटेन करेगा, उससे मैं सीखता हूँ। तो उसकी एक वर्स है बहुत अच्छी। अच्छा। मेरे बाबू ने जो सह तेरे में ताने याद है, हाँ माँ की चुन्निया के कारी के जमाने याद है, क्या बात। कया कर दे के रुड़दा फिरेगा गाड़िया में, चाचे ताऊ वाले आख्या के पैमाने याद है। क्या बात, बहुत अच्छे। ऐसे करके उसकी लाइन है, चाचे ताऊ वाले आख्या के पैमाने याद है, लाओ ना अंदाजे मेरे देख के न चेहरे, हाँ वे मकान मट्टी गए थे मेरे हौसले नहीं डरे, हाँ क्या बात। ये तो वक्त न पड़दे गिरे थे कान्या पे, हाँ देई गाल ना सुने हाँ कोने इतने भी बेरे। हाँ। तो उस करके ऐसे उसने मतलब ऑब्जर्वेशन है उसकी। नहीं बहुत अच्छे ऑब्जर्वेशन है और बिल्कुल सही है। हालात पे लिखी है अपने हालातों पे। हालातों पे लिखी है, उन हालातों को जिया है उसने, इसलिए ऐसा लिखा है। बहुत अच्छा कलाकार है, हिप हॉप आर्टिस्ट है। अच्छा। ढांडा न्योली वाला करके, बिग शाउट आउट तो ढांडा न्योली वाला में, ढांडा न्योली वाले बहुत अच्छा कलाकार है। अभी रिसेंटली मैं उसको सुन रहा हूँ। वैसे और अच्छे अच्छे कलाकार है बहुत, मेरे को नाम नहीं याद आ रहे। और जैसे MC स्क्वायर है, पैराडॉक्स है, हरियाणा के ही। हरियाणा अभी बहुत बढ़िया कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। हरियाणा मैं पहले भी मेरे दोस्त को कही थी ये बात, भाई हरियाणा ग्लोबल होगा, इंटरनेशनल जाएगा। बिल्कुल जाएगा और गए हो, आज तो है। आप जैसे कलाकार है, अभी पीछे से पद्मश्री मिला है हरियाणा के फोक कलाकार है। हाँ महावीर गुड्डू जी। हाँ महावीर गुड्डू जी। हाँ मेरे मित्र हैं, वो बहुत अच्छे जानकार हैं, बहुत तो अच्छे दोस्त ये हैं मेरे। कहीं ना कहीं संस्कृति को आगे बढ़ाता है। बिल्कुल बढ़ाते हैं और उन्होंने तो अंतरराष्ट्रीय स्तर तक संस्कृति को बढ़ाया। क्या नाम बताया आपने उनका? महावीर गुड्डू जी। वो रिसेंटली मैंने अभी मिला है, द्रौपदी मुर्मू जी ने दिया। हाँ अभी दिया है, पद्मश्री मिला उन्हें। तो बहुत और मैंने गर्व की बधाई बात भी भेजी उनको इस बात के लिए कि अपना कल्चर बढ़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। एक ऐप है स्टेज ऐप, आपने देखी हो तो, स्टेज ऐप करके वो हरियाणवी में अपनी स्ट्रीमिंग करता है, जैसे जो भी कुछ हो। क्योंकि एक है उनकी, एक जैसे टैगलाइन होती है, भाई क्यों को हम किसी से कम था, जो हम सा वो हम सा। बिल्कुल वो बोली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो हरियाणवी डायलेक्ट है। बिल्कुल। तो हरियाणा अच्छा कर रहा है ओवरऑल, बहुत अच्छा कर रहा है। तो नादान जी मैं आपसे पहले भी आपसे बात की थी कि भाई आप मेरे को गजल और नज़म में अंतर बताओ। हाँ बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। जो गजल और नज़म ये दोनों शब्द उर्दू के हैं, ठीक है। और जो नज़म शब्द है इसका अर्थ होता है कविता। कविता जो छंद में भी हो सकती है, मुक्त छंद में भी हो सकती है, किसी भी तरह से जो भी भाव आए वो काव्यात्मक रूप से हम लिखते हैं तो वो नज़म है।
और गजल में एक विशेष छंद होता है जिसको बहर बोलते हैं उर्दू में। गजल में उसमें लयकारिता जरूरी होती है, उसको गाया भी जा सकता है। नज़म को हो सकता है ना भी गाया जा सके, गाया भी जा सके, वो दोनों तरह की हो सकती है, लेकिन गजल गाई जा सकती है। उसमें विशेष जैसे गीत गाते हैं वैसे गजल को गाया जा सकता है, नज़म को वैसे भी लिखा जा सकता है। ये अंतर होता है। बाकी कविता है, हिंदी में कविता बोल देते हैं, उर्दू में नज़म बोल देते हैं, वो एक ही बात है। आपके कोई फेवरेट शायर, कोई फीमेल शायर या कोई भी आपको जो? किसका नाम लूं? जितने भी दुनिया में सुनता हूँ, देखता हूँ, अभी सभी अच्छे लगते हैं। अभी आई मीन कॉलेज लाइफ, तो मैं अभी जॉन इलियास साहब को बहुत सुन रहा हूँ। जॉन इलियास साहब मेरे भी बड़े पसंदीदा शायर हैं यार। कितने तिखे हैं वो, कितने मतलब बहुत तिखे। और निदा फाजिली साहब को सुना मैंने, मंच पे उनके साथ कविता पाठ भी किया है। तो जी मैं आपने पहले कई बार तो शायर बिल्कुल ऐसे छाती में घाव कर देते हैं। बिल्कुल कर देते हैं यार, ये क्या कह दिया, बिल्कुल क्या कह दिया। और जॉन इलिया ऐसे ही है, बहुत तिखे हैं, बहुत तिखे हैं, गजब के शायर हैं। एक वो थी, आप जाकिर खान के जानते हो? हाँ, जाकिर खान बिल्कुल, वो युवा ही है। आप मुझे वो कह रहे हैं भाई जो गरूर है, हाँ, वो तो मिर्जा गालिब में है, हाँ, और तो कोशिश कर रहे हैं बाकी तो बिल्कुल गरूर करने तो वो है। अभी तो जॉन इलिया साहब को सुन रहा हूँ मैं, लंबे लंबे बाल, हाँ, बिल्कुल एक अपने ही मस्ती में मिजाज के व्यक्ति हैं। आपको कोई याद आ रहा है? सबसे बड़ी बात है ना, उनका शेर तो मुझे कोई याद नहीं आ रहा, लेकिन उनकी विशेषता बताता हूँ। उन्होंने बुढ़ापे में ही लिखना शुरू किया था। सबसे बड़ी बात ये है, कभी नहीं लिखा पहले, किसी ने प्रेरणा दी, और उस उम्र में, जिस उम्र में आप सुन रहे हैं उनको, उस उम्र से ही लिखना शुरू किया था। और फिर भी देखिए कितना तीखा और कितना जबरदस्त लिखते हैं वो। एंडी, हरियाणा में इसे बोलते हैं एंडी भाई, एकदम एंडी लिखते हैं, एकदम एंडी। सुनाते भी याद आ रही है एक शेर, आपको इजाजत हो तो? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। कि उनकी थी भाई, मैं भी कितना अजीब शख्स हूँ कि खुद को तबाह भी कर लिया और मलाल भी नहीं। हाँ, क्या बात है, बहुत अच्छा। ये कुछ ऐसे एक की जो गुजारी ना जा सके, हमने वो जिंदगी गुजारी है। हाँ, और मैंने एक आपका भी पढ़ा था कि आपका तो आपने एक आपकी शॉर्ट्स देखी थी मैंने, शॉर्ट्स वीडियो की, छोड़ने में क्या रखा है, कुछ ऐसा करके आपको याद आ रहा हो तो? छोड़ने की आदत छोड़िए, किसी को राह में मत छोड़िए। हाँ हाँ, वो ठीक है, वो था, गजल थी मेरी वो। तो दोहराओगे? अगर याद आ गई तो दोहरा दूंगा, तो याद नहीं आ रही। कुछ ऐसा था भाई, छोड़ कर जाने की आदत छोड़िए, यूं किसी को राह में मत छोड़िए। और छोड़ने को तो और भी चीजें बहुत हैं, छोड़ने को और कुछ भी है बहुत, बस ऐसे आदमियत मत छोड़िए। हाँ, ऐसा ही कुछ था वो मैंने पढ़ी थी। मैं ऐसे एक अपने गांव का भी है, विनोद। हाँ, विनोद मेरे को भी अच्छा लिखता है भाई, अच्छा लिखता है। उसके साथ बैठेंगे कभी, बिल्कुल करेंगे, वो भी उससे बात करेंगे, उससे भी देखेंगे। बाकी अच्छा लिखता है वो। और कोई रोमांटिक शायरी आप सुनना चाहते हो? कोई हो रोमांटिक? हमारे कॉलेज के हैं ज्यादा स्टूडेंट। बिल्कुल, तो सुनिएगा फिर कॉलेज की बात। यार कॉलेज का कोई किस्सा? हाँ सुनाओ जरूर। कॉलेज का किस्सा सुनाता हूँ। हाँ, एक रुबाई और एक शेर सुन लीजिए। हाँ। किया किसी ने न हो ऐसा काम कर दूंगा, किया किसी ने न हो ऐसा काम कर दूंगा, मैं अपने सारे जन्म तेरे नाम कर दूंगा। अगर मुझे न मिली तुम तो जवानी की कसम, अगर मुझे न मिली तुम तो जवानी की कसम, अगर मुझे न मिली तुम तो जवानी की कसम, मैं तेरे शहर का किस्सा तमाम कर दूंगा। बहुत खतरनाक, बहुत खतरनाक। तो है कौन है अब्बू, और बता दो। नहीं, है अंदर की बातें होती है, ये नहीं बताई जा सकती। हाँ, एक गजल सुन लीजिए उसी के बारे में। तू मेरे दिल में ख्यालों की तरह रहती है,
तू मेरे दिल में ख्यालों की तरह रहती है, तू मेरे दिल में ख्यालों की तरह रहती है, मेरी आँखों में उजालों की तरह रहती है, मेरी आँखों में उजालों की तरह रहती है। सोचता हूँ मैं तेरा प्यार भुलाऊं कैसे, सोचता हूँ मैं तेरा प्यार भुलाऊं कैसे, सोचता हूँ मैं तेरा प्यार भुलाऊं कैसे, तू मुझे याद मिसालों की तरह रहती है, तू मुझे याद मिसालों की तरह रहती है, मैं तेरे पास जवाबों की तरह रहता हूँ, मैं तेरे पास जवाबों की तरह रहता हूँ, मैं तेरे पास जवाबों की तरह रहता हूँ, तू मेरे पास सवालों की तरह रहती है, तू मेरे पास सवालों की तरह रहती है, तेरी तस्वीर को दिल से तो हटा दूं लेकिन, तेरी तस्वीर को दिल से तो हटा दूं लेकिन, तेरी तस्वीर को दिल से तो हटा दूं लेकिन, मेरे होठों पे ये प्यालों की तरह रहती है, मेरे होठों पे ये प्यालों की तरह रहती है। और मतलब सुनिए गजल का, एक वैसे एनर्जी क्रिएट ही होगी, कैसी मतलब देखो पत्ते हिलने लगे, एक वाइब है यार, शहर में वाइब तो है। बिल्कुल प्रकृति साथ देती है, पक्षी भी चहचहाने लगते हैं। हाँ, म्यूजिक म्यूजिक में तो है, म्यूजिक जब वाइब है। मैं चलता हूँ ना तो मैं साइकिल चलाता हूँ बहुत तेज सड़कों पे, और मैं देखा होगा कि जो नए नए युवा हैं इश्क में प्यार में हो जाते हैं, तो उनकी एक एनर्जी बिल्कुल डाइवर्ट हो जाती है, और जगह पे अपनी मासूका लगा लो या इश्क में, तो उनके लिए आप कुछ दो शब्द कहना चाहते हो? हाँ, दरअसल प्यार को समझने का एक नज़रिया होता है, राइट, वो हर युवा के पास नहीं होता। ये एक तरह से युवावस्था में शारीरिक आकर्षण होता है, न कि प्यार। प्यार तो बहुत ऊंची चीज़ होती है, प्यार तो अल्लाह से किया जाता है, परमात्मा से किया जाता है। प्यार तो करना है तो प्यार तो पूरी सृष्टि के लिए होता है। राइट। लेकिन ये जो प्यार में पढ़ना होता है ना, पढ़ना ही होता है, पढ़ ही जाता है। पढ़ने का मतलब गिरना, तो हम गिर ही जाते हैं। फिर युवाओं का जो प्यार आजकल आप देख रहे हो, जिसके बारे में पूछा है, तो वो तो गिरने वाली बात है, उठने वाली बात नहीं है। उठने वाली बात तो वो होती है जब हम सबसे सामूहिक रूप से प्रेम करें, जीव मात्र से प्रेम करें, प्रकृति से प्रेम करें, हवा से प्रेम करें, पर्वतों से प्रेम करें, फूलों से प्रेम करें, पंछियों से प्रेम करें, झरनों से प्रेम करें, नदियों से प्रेम करें, इंसान से प्रेम करें, भाई बहन से प्रेम करें, माँ पिताजी से प्रेम करें। अब तो ये शरीर रूपी प्रेम हो चुका है। हाँ, वो प्रेम नहीं होता, वो एक आकर्षण है जो डुबो देता है। धीरे प्रेम में गिरना, कहते हैं ना, मेरे फलाना प्रेम फलाने का प्रेम में पड़ गया, फॉल इन लव। हाँ, फॉल इन लव, बिल्कुल, तो पढ़ना होता है। लेकिन कुछ उठ जाते हैं, कुछ राइज कर जाते हैं, क्योंकि अगर अगले की बॉन्डिंग सही है दो नहीं, अगर वो मिल भी गया तो क्या मिल गया। साहिल लुधियानवी साहब ने कहा, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या, ये दुनिया पित्तल दी। हाँ, ये दुनिया पित्तल दी, मिल भी जाए डोल में सोने दी। हाँ, बिल्कुल वही बात है। तो ये तो कोई खास बात नहीं होती, ये तो हर युवा के साथ होता है। जब 16-17 साल की उम्र में बच्चा पड़ जाता आ जाता है ना, तो लेकिन एक विपरीत सेक्स के साथ, विपरीत यौन के साथ एक आकर्षण स्वाभाविक सा हो जाता है, तो उसको प्रेम नहीं कहते। और ये मेरी हम प्रेम मानते हैं, प्रेम नहीं होता। वो महीने एक दिन में वो फीका ही पड़ जाता है, नहीं, साल में 2 साल में पड़ जाएगा, वो तो फीका पड़ना ही पड़ना। जुदाई होनी है, क्योंकि अलग अलग शादियां हो जाएंगी। लड़की के माँ बाप उसकी शादी कहीं और कर देंगे, लड़के के माँ बाप और कहीं कर देंगे, फिर जिंदगी तबाह हो जाती है, रोते रहो सारी जिंदगी पूरे। ये तो आपका कहना है वही करियर पे ध्यान दो, अपने काम पे फोकस करो और प्रेम करना है तो असली प्रेम को समझो।
या राइट हाँ। असली प्रेम को। असली प्रेम को अगर समझो। म्यूचुअल ट्यूनिंग दोनों की अच्छी है, हाँ फैमिली एग्री है, बंदे का कुछ काम है न, तो वो ठीक है। तो ठीक है, नहीं तो कोई फायदा नहीं। बाकी तो व्यर्थ है, बिल्कुल वर्थलेस। बिल्कुल। अभी मेरे पीयर ग्रुप में मेरे जो दोस्त हैं वो यही चर्चा करते हैं ऐसी बात की, तो मैं सोचा उनके लिए कुछ आपकी राय लूँ। हाँ, तो मेरी तो राय यही थी जो मैंने बता दी। प्रेम करना है तो सभी से करो, बराबर करो। और ठीक है, लड़की से भी करो, ज़रूरी भी होता है। एक था कि भाई प्यार भी कर ही लेना चाहिए, कि पता लग जाए कि प्यार क्यों नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बहुत प्यार अच्छी बात है। हाँ है ये। बिल्कुल बिल्कुल। और बताओ आप कुछ। और जो पूछोगे वही बताऊंगा। और भाई कैमरे में आते हम तो ब्लैक हो जाते हैं, अब तो वैसे ही कॉन्वर्सेशन करने आए हैं, वार्तालाप, प्रकृति का आनंद लेने। बाकी आप कट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो कुछ गलत होगा ना, गलत आगे एडिटिंग करने अपने ऐसे चलने दे फ्लो में, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। अभी और मेरे माइंड में आ नहीं रहा होगा क्या पूछते हैं आपसे अब। हाँ, मैं नहीं पूछ सकते, कुछ ध्यान में नहीं, यार ध्यान में आ जाए तो पूछ लेना। वैसे हम बैठे बता हैं देता भाई, हूँ, बैठे हैं हम। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, जो लिखना चाहते हैं ना, हाँ। या जो बोलना चाहते हैं, जिस लाइन में जो जाना चाहते हैं, ऐसे आकाशवाणी दूरदर्शन की दुनिया में जाना चाहते हैं, या पत्रकारिता की दुनिया में जाना चाहते हैं, वीडियो ऑडियो की दुनिया में, फिल्मों की दुनिया में जाना चाहते हैं, उनके लिए एक बात कहना चाहूँगा कि तानसेन बनने से पहले कानसेन बनना ज़रूरी होता है। तानसेन बहुत बड़े संगीतज्ञ थे, सुना होगा। अखबार के दरबार के वो 9 रत्नों में से एक थे। बहुत अच्छा गाते थे, बहुत अच्छा बजाते थे। उनसे बड़ा गायक आज तक दुनिया में अभी तक नहीं हुआ, ना ही होगा कोई। तो वो बनने से पहले कानसेन का मतलब सुनने वाला। ऑब्जर्व करो चीजें जितनी भी आपके पास जो सुन रहे हो, श्रोता बनो। श्रोता बनना एक कला है अपने आप में। श्रोता बनना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह अगर लिखने वाला बनना है तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पढ़ो जितना हो सकता है। एक किस्सा मुझे याद आ गया। मेरे जो है कोई व्यक्ति डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के पास गया। मेरा भी संपर्क उनसे रहा है, उनके साथ कविता पाठ भी करने का सौभाग्य मिला मुझे। चला गया उनके पास, थैला लटका रखा कंधे पर। पहले थैले लटकाते थे, लेके करो बड़े बड़े थैले होते थे, लंबे लंबे, और बरखा कॉपियों से, डायरियों से। और बच्चन साहब, मैं लिखता हूँ और मुझे अच्छा लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ। बच्चन साहब बोले, तुमने कितना लिखा अभी तक? बोले जी, मैं कम से कम 2,500-3 हज़ार कविताएँ लिख चुका हूँ। ये थैला भरा पड़ा, आप देख लो। बच्चन जी बोले, मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि तुमने लिख तो बहुत लिया, अब थोड़ा सा पढ़ भी लो। हाँ, वो वही श्रोता बनो, कानसेन बनो। अभी आपने इश्क की बात चल रही थी, प्यार मोहब्बत की, तो मेरे एक रोमांटिक शायरी याद आ गई, सुनाता हूँ आपको। इरशाद। कि पहले वो थी जाकिर खान की है, मैंने सुनी थी तो अभी पीछे से, कि बहुत मासूम लड़की है, इश्क की बात नहीं समझती। हाँ हूँ सही बात है तो कहती है, हाँ हूँ सही बात है तो कहती है, अल्फाज समझ लेती है, जज्बात नहीं समझती। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ये मेरे को बहुत अच्छी लगी, ये जाकिर खान की। सही बात। लास्ट में उनकी थी कि बेवजह बेवफाओं पर वक्त जाया किया, बेवजह बेवफाओं पर वक्त जाया किया, सही समय गलत लोगों पर जाया किया। कुछ ऐसे करके थी। मैं भी सीखने ही आया हूँ भाई। ठीक है। आई एम नॉट ए गुड शायर और कम्युनिकेटर, तो मैं भी सीखने ही आया हूँ जी। कोई गलती हो तो नहीं, कोई बात, आप बता देना इधर ही। नहीं, कोई बात। समय का अभाव होते हुए हम करते हैं समापन इसका पॉडकास्ट का। तो लास्ट में आप अपने हमारे व्यूअर को कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा अंत में, डॉक्टर बशीर बद्र साहब का एक शेर है कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। ओ वाह 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 वाह, बिल्कुल। बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ। तो बाकी सभी को नमस्कार।
नमस्कार जी, हमारे व्यूअर को कह दो भी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हाँ जी बिल्कुल दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एक और लाइक करें, सपोर्ट शेयर करें, जहाँ तक हो सके वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास करें दोस्तों। तो थैंक यू बहुत भारती बहुत जी, शुक्रिया। आपका धन्यवाद बहुत बहुत। आपने अपना कीमती समय दिया हमको, हम बच्चों को। तो दोस्तों बाय, सी यू। भारती जी की तरफ से दैट्स ऑल फॉर टुडे, पीस आउट।